नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की छतरपुर विकास यात्रा के दौरान मंजू नेता ने किया अनूठा प्रदर्शन। कहा, जनता को गधा समझते हैं अधिकारी, इसलिए गधे पर बैठकर कर रहा हूं प्रदर्शन। छतरपुर शहर में निकाली जा रही विकास यात्रा शनिवार को वार्ड क्रमांक 2 सोरा रोड थी और इसी बीच भ्रष्टाचार मुक्त समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल उर्फ मंजू नेता अनूठे अंदाज में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल मंजू नेता ढोल के साथ गधे पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, इसलिए सभी का ध्यान उनकी ओर गया। इस अवसर पर मंजू नेता ने कहा कि चूंकि जिले के अधिकारी जनता को गधा समझ रहे हैं, इसलिए आज वह गधे पर बैठकर प्रदर्शन करने निकले हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंजू नेता ने जिले में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक नोटिस भी थमाया गया है। मंजू नेता ने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर चाहे जितना दबाव बना लें, लेकिन वे झुकने वाले नहीं हैं। वे निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर विरोध करते रहेंगे। शनिवार को मंजू नेता द्वारा किए गए अनूठे विरोध प्रदर्शन के बाद पूरे शहर में उनकी ही चर्चा होती दिखाई दी। आम जनता ने मंजू नेता द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का समर्थन भी किया है। उनका कहना है कि मंजू नेता लगातार प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, वह भी साक्ष्यों के साथ, इसलिए प्रशासन उन्हें खामोश कराने का भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन मंजू नेता मजबूत इच्छा शक्ति वाली शख्सियत हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर प्रशासन के साथ मिलकर अपने फर्जी आंकड़ों को विकास यात्रा के माध्यम से लोगों को गिना रही है, जबकि मूलभूत मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ऐसे में विकास यात्रा के दौरान मंजू नेता द्वारा किया गया यह विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही कदम है। वहीं इस संबंध में जब नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरेंद्र चौरसिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मनोज अग्रवाल द्वारा किए गए इस कार्य के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हम सदैव जनता की सेवा और शहर का विकास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सागर डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल और फिर मंजू नेता। किस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज मैंने इसका टाइटल दिया मंजू अग्रवाल मैं गधा हूँ। इसको इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि प्रशासन द्वारा आम आदमियों को शायद मेरी दृष्टि से गधा, कीड़ा मकोड़ा एवं गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आज मैंने कहा कि गधे में बैठकर मैं इसको विरोध प्रदर्शन जारी करूँ, जिससे कि इनकी शायद भ्रष्टाचार अधिकारियों की आंखें खुल सकें, निंदा से जग सकें। जी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने आया हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का बिल्कुल विकास यात्रा के नाम पे विकास तो दिखता ही नहीं है, बस काली कमाई को अपने घर पे रखा जाता है। विकास धरातल पे नहीं है, विकास घर अधिकारियों के घर पर है। जैसे नालियों वो नलों के लिए रोडें खोद दी जाती हैं, परंतु रोडों का निर्माण नहीं कराया जाता है। जैसे आवास योजना के आवेदन तो ले लिए जाते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार हो वहां पर उनका पैसा लेके उनके स्वीकृत कर दिए जाते हैं, बाकी लोगों के किसी भी प्रकार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये हमने गधे में बैठकर इसको प्रदर्शन किया है। ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि ये भैया हमें 8 तारीख को इन्हें शिकायत प्राप्त होती है, नीलम अग्रवाल द्वारा की जाती है, और 9 तारीख को मुझे नोटिस दी जाता है। 9 तारीख को सुबह देता है कि 24 घंटे का आपको 8 बजे मिलती प्राप्त होता है और 24 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब उसी दिन भर मिलेगा। शाम के 4-5 घंटे का आपको समय है, आप जवाब दीजिए, वरना नहीं एक पच्ची कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी संकल्प ले लिया कि आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर दीजिए। मान लीजिए अगर इस प्रकार की अगर कार्रवाई होने लगे तत्काल, तो आदमी की समस्याएं क्यों उत्पन्न हो। अरे यार भैया, एक ही घंटा में 24 घंटा में अगर नोटिस जारी हो सकता है तो 24 घंटे में प्रकरणों के निराकरण क्यों नहीं हो सकते हैं। आदमियों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, इसी कारण आपको नोटिस मिला है? बिल्कुल मिला है। इसमें कचूत जयचंद दलालों से मिली भगत करके इन पे नोटिस लिया, जिससे शिकायत प्राप्त हो। शिकायत ले ली उनने जयचंद दलालों से और मुझे नोटिस दे दिया है, जिसे कि उनकी दलाली बराबर बरकरार रहे, क्योंकि देश भी जयचंद जैसे लोगों से ही गुलाम हुआ था। इसी प्रकार की चीज सोचते कि आम आदमी गुलाम रहे और मेरी रोटियां सिकती रहें। हमारा ही अनैतिक है, बाकी शहर में सभी नेताओं के, सब अधिकारियों के मकान तो बिल्कुल स्वीकृति के बने हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है भैया। मैंने भी कह दिया मेरा मकान गिरा दो श्रीमान जी।
एक सेकंड जी भाई साहब, आज गदी पे क्यों बैठे हैं आप? भैया गधे पे इसी बैठे हैं कि धरातल पे हमें विकास दिख ही नहीं रहा है, सब अधिकारियों का ही विकास दिख रहा है। भैया मुझे तो नोटिस मिल गया है, मेरा ईमानदारी का फल मुझे मिला है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा मकान हो कब गिर जाए। भैया सुना है शासन प्रशासन जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मंजू अग्रवाल वो शेर है, शिकारियों का शिकार करना तो जानता है और नस्त कमजोर के आगे नस्त मस्तक होना सीखता है। मेरे शिकार में शिकारी फंस गया है। अब मुझे ये देखना है शिकारी अब निकल पाता है मेरे जंगल से कि नहीं निकल पाता शेर के जंगल से। आज गधे में बैठने का है आपने गधे में बैठने का ये कारण है कि गधा जो है आज की डेट में अधिकारियों को गधे आदमी को गधे कीड़े मकोड़े गुलाम समझते हैं। उनको बिल्कुल उनकी माँ उनकी दुख दर्द तकलीफ से कोई भी परेशानी का कोई भी उन्हें लेना देना नहीं है। वो कहते मेरा घर भरो और आप जाओ। ये यात्रा लगाई जा रही है बाडू बाडू में, ये सब दिखाना है, दिखावा है। अब कई आप लोग पूछ लीजिए कि आवास के कितने पात्र परिवार आपके यहाँ डले हुए हैं, परंतु उन पे कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। केदू पास से पैसा आएगा, कई कह रहे थे हमने इतने करोड़ डाल दिए और डायरेक्ट कारखाना अपने घर के डाल दिए, उसमें से जितना कमीशन मिला फिर बाद में डाल दिए खाते में। सभी बंधुओं से निवेदन है अधिकारियों के सामने आदमी गधा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने टाइटल दिया है मंजू अग्रवाल गधा है, इसीलिए गधा पे बैठा हुआ है। अधिकारी लोग भूख दर्शक हैं, भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। इधर देखो गधा है, उधर देखो गधा है, जहाँ देखो गधा है। हमें सब लोग गधा है, घोड़े को घास नहीं और गधा चमन प्लास खा रहा है। ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है। 8 तारीख को इन्हें शिकायत प्राप्त होती है, 9 तारीख को मेरी पत्नी को नोटिस जारी कर दिया जाता है, 24 घंटे का समय दिया जाता है। इतनी फास्ट कार्रवाई अगर होती तो इन्हें यहाँ पे विकास यात्रा का कार्यक्रम नहीं आयोजित करना पड़ता। इन्हें विकास यहाँ कई लोगों के आवास अभी भी पेंडिंग में 5-5 साल के 2-2 साल के, लेकिन किसी भी प्रकार का आवास की उनकी सुध नहीं ली जा रही है। कई लोग हैं अभी आवास के, जैसे हमारे जो वीरेंद्र हैं, इनका भी आवास 2 साल से डला है और इनकी परिवार ID का भी नाम मम्मी माता जी का काट दिया गया है और किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। इसलिए मैंने भी कसम खाई है कि मैं गधा पे ही यात्रा क्यों ना करूं। रोडें नालियों की खोद दी जाती हैं, नालों के लिए खोद दी जाती हैं, परंतु रोडें नहीं बनाई जाती हैं। इतना विकास है, परंतु विकास कहाँ पर है? धरातल पे नहीं, अधिकारियों के घर पर विकास है। सब कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी और नेताओं के घर पर काम कर रहे हैं। सरकार की तो योजना बहुत सी निकल रही जनता के लाभ के लिए। अरे सरकार तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल सरकार तो गौ की तरह है। माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को बदनाम करने की बड़ी दृष्टि से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे आदर्श हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरी आवाज आप लोग पहुँच रही हो तो इन दुष्ट भ्रष्टाचारी अधिकारियों का संहार करो, कृष्ण बन के इनका संहार करो। इनका संहार करो, इन भ्रष्ट अधिकारियों का। तो क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार मचा है? कारण क्या है? गधे का बैठने का ये कारण है कि ये अधिकारियों की दृष्टि में गधा ही समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, गुलाम समझते हैं आम नागरिक को, और कुछ नहीं है। घंटों बैठे रहते, दिन भर बैठे रहते हैं, परंतु इनकी कोई सुध नहीं है लेने वाला। उसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि ढोल से किस उसमें यात्रा निकाली। हम अपनी विकास यात्रा लेके वार्ड नंबर 2 में आए हैं, जो कि ये गोविंद तिवारी जी का वार्ड है, और विकास के पूरे कार्य हम लोग कर रहे हैं। जितने भी जो समस्याएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, जितने भी वार्ड की समस्याएं हैं, तो उनको पूरा करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और किया है और आगे भी करते रहेंगे। कहीं ना कहीं विकास यात्रा को बिगाड़ने के लिए प्रपंच नहीं रचा गया जी, कहीं ना कहीं विकास यात्रा को बिगाड़ने के लिए प्रपंच नहीं रचा गया। ये तो अब उनका ही, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि हम लोग का यहाँ आना हुआ, ये ढोल बजे किस वजह से हुए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती।